हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसके हिंदी एकेडमी पर। आज की हमारी यह वीडियो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, DSSB, जीआईसी, एलटी या आप जिस भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे उन सभी परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। यह अपने आप में एक परिपूर्ण कवि है। इनके बारे में हम आज विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो पहला तो प्रश्न यहीं से बन जाता है कि जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है या इनका उपनाम क्या है? तो अज्ञे। ठीक है भाई। कभी कभी इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है कि अज्ञे जी का पूरा नाम बताइए। तो पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहला प्रश्न एक और यहीं से बनता है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम वयंती देवी और पिता का नाम हीरानंद था। ठीक है भाई। तो दूसरा प्रश्न यहीं से बनता है कि इनकी माता का नाम वयंती देवी और पिता का नाम हीरानंद था। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट। इनका प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत है। एक प्रश्न यहां से भी बनेगा कि इनका प्रथम काव्य संग्रह किनका? इनके अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो वो है भग्नदूत। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न पूछा गया है। फिर अगली लाइन में है इनका अंतिम काव्य संग्रह ऐसा कोई घर आपने देखा है? जो इनका अंतिम संग्रह है वो क्या है? काव्य संग्रह ऐसा कोई घर आपने देखा है। इनका अंतिम काव्य संग्रह प्रथम पूछ लिया जाए तो भग्नदूत है और अंतिम पूछ लिया जाए तो क्या है काव्य संग्रह? ऐसा कोई घर आपने देखा है। नेक्स्ट चलिए। अज्ञे के काव्य संग्रह निम्नलिखित है। कौन से? भग्नदूत, जो हमने अभी बताया। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट है चिंता 1942। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न में आए हैं और पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इनको बड़ी अच्छी तरीके से याद करेंगे। चलिए अगला है इत्यल्म 1946 ईस्वी। हरी घास पर क्षण भर 1949। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। हर परीक्षाओं में कभी न कभी घूम फिर के ये प्रश्न आता ही आता है कि हरी घास पर क्षण भर किसका काव्य संग्रह है? तो आपको क्या बताना है? अज्ञे जी का। 1949 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है इनका बावरा अहेरी 1954 में इसका प्रकाशन हुआ। अगला है इंद्रधनुष रोंदे हुए ये 1957। ठीक है, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये 1957 अज्ञे जी का काव्य संग्रह है। अगला है अरि ओ करुणा प्रभा में 1959 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। ये सारी परीक्षाओं में आई हुई रचनाएं हैं, तो ये आप इनको बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 2-3 बार जरूर एक बार इसको रिवाइज कर लेना है, चाहे आप वीडियो दोबारा देख लेना, पर इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है। आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी। पूर्वा 1965 ईस्वी। नेक्स्ट है सुनहले शैवाल 1966 ईस्वी। कितनी नाव में कितनी बार 1967 ईस्वी। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है भाई ये। कितनी नाव में कितनी बार पूछ लिया जाता है। क्या है? ये काव्य संग्रह है और किसका है? अज्ञे का है। कब प्रकाशित हुआ? 1967 ईस्वी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी ही है, कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसमें से आपका एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। क्योंकि मैं उसे जानता हूं 1969 ईस्वी।
ये किसका है? अज्ञेय का है। क्या है? काव्य संग्रह। नेक्स्ट है आपका सागर मुद्रा 1970 ईस्वी। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, बहुत बार पूछा गया प्रश्न में भी। 1973 ईस्वी में पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ अज्ञेय जी का काव्य संग्रह है 1973 में। ठीक है भाई। महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी। नदी की बाग छाया 1981 ईस्वी। ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 ईस्वी। अंतिम इनका काव्य संग्रह है। प्रथम हमने बताया था भगनभूत और अंतिम ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 ईस्वी। सच्चिदानंद हिरण्य बादशाह अज्ञेय का ये क्या क्या है? काव्य संग्रह। ठीक है भाई। तो ये आपको बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ने हैं और अच्छे से इनका रिवीजन करते हुए इनको याद रखना है। ठीक है भाई। चलिए, अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि है। पूछ लिया जाता है कि अज्ञेय जो है किस वाद में या किस वाद के कवि है, तो वे है अस्तित्ववाद। ठीक है भाई। तो अस्तित्ववाद में वे आस्था रखने वाले कवि है। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि किसको प्रयोगवाद तथा नई कविता की सलाका पुरुष कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? अज्ञेय को। तो अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाका भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अज्ञेय की चर्चित कविताएं निम्नांकित है। जो अज्ञेय की चर्चित कविताएं हैं वो कौन कौन सी है? असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, बहुत बार पूछा गया है, हरी घास पर क्षण भर। ठीक है भाई। जितना तुम्हारा, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। ये जो कविताएं हैं ये सारी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, तो इन्हें आप ध्यान पूर्वक रटना है बिल्कुल। ठीक है। तो चर्चित कविताएं कौन कौन सी है? असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर और जितना तुम्हारा, शब्द और सत्य, ये है दीप अकेला। ये सब क्या है? ये अज्ञेय जी की कविताएं हैं। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। पूछ ले जाए कि अज्ञेय की एक लंबी कविता कौन सी है, तो असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव अहम का विसर्जन करना है, यानी अहम को छोड़ देना है, विसर्जित कर देना है। मुक्ति बोध का पूरा नाम गजानन माधव था। ठीक है। मुक्ति बोध का यदि पूरा नाम पूछ ले जाए गजानन माधव था। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय का कवि भी कहा जाता है। किसको? मुक्ति बोध को। ठीक है भाई। क्या कहा जाता है? गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रियों का कवि भी कहा जाता है। किसको? मुक्ति बोध को। मुक्ति बोध की दो काव्य कृतियां प्रकाशित है। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है भाई। मुक्ति बोध की दो काव्य कृतियां कौन कौन सी है? चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी में और भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। ठीक है भाई। तो मुक्ति बोध की दो काव्य कृतियां हैं। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी, भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी। नेक्स्ट है मुक्ति बोध की चर्चित कविताएं निम्नांकित है। कौन कौन सी है? अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती। ये सब क्या है? मुक्ति बोध की चर्चित कविताएं हैं। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती, ये मुक्ति बोध की क्या है? कविताएं। नेक्स्ट अंधेरी में का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 ईस्वी में आकाशदीप अंधेरे में, आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ है। जो अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना में हुआ था 1964 ईस्वी में, वो आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, क्या लिखा है? मुक्ति बोध का काव्य संकलन
चांद का मुंह टेढ़ा है। मुक्ति बोध का जो काव्य संकलन है वो है चांद का मुंह टेढ़ा है। एक बड़े कलाकार का स्केच बुक लगता है। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों, हमने आज अज्ञे और मुक्ति बोध के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा है। इस वीडियो को यदि आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक व अपने दोस्तों में शेयर, और यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। ठीक है भाई, आज तो हमने ये पूरा विस्तृत से अध्ययन किया है। कल हम इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें और हमारे साथ लगे रहे। अब रोजाना की ऐसे ही एक दिन वीडियो डिस्क्रिप्शन और फिर अगले दिन उसका टेस्ट यानी कि इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।